राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक ऐसी छोटी सी लड़की की जो भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह इतनी बड़ी भक्त थी कि उसे भक्ति करते करते जमाना ही बीत गया। वह भक्ति करते करते ही बड़ी हुई और विवाह के योग्य हो गई। फिर उसका विवाह हो जाता है। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो जाता है। एक अच्छे खासे परिवार में उसका विवाह हो जाता है। वह विवाह करके वृंदावन चली जाती है। नई नवेली दुल्हन होती है जो वह कहीं आ जा तो सकती नहीं है। फिर वह एक दिन मायके चली जाती है। कुछ दिन होते हैं उसे मायके गए हुए कि वह दिन भी आ जाता है जब उसका पति उसे मायके लेने आता है। जब पति लेने आता है वह अपने पति के साथ फिर से ससुराल वापस आ जाती है। आने के लिए जब वह घर से तुरती है, चलती है, तब रास्ते में उन्हें शाम पड़ जाती है। शाम पड़ते पड़ते जब वह यमुना जी के किनारे की तरफ चलते हैं तो उसके पति उसे कहते हैं, शाम ढल गई है, अब मैं यमुना जी में थोड़ा स्नान कर लूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सारा सामान को ध्यान रखना। वह लड़की तो नई नवेली दुल्हन थी। ससुराल का जो इलाका था, घूंघट भी नहीं उठा सकती थी। वह इतना बड़ा घूंघट उठाकर, इतना बड़ा घूंघट निकालकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वह पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसका पति जो है वह यमुना जी में स्नान करने के लिए जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई समस्या हो या परेशानी हो तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहते हुए वह यमुना जी में स्नान करने के लिए चला जाता है। वह लड़की जो है बैठी होती है पेड़ के नीचे और सोच रही होती है कि देखो मेरा कैसा भाग्य है कि मेरी शादी भी जो वृंदावन में हुई है, श्री धाम में हुई है, और मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए। वह भगवान जो श्री कृष्ण है उनकी आयु कितनी होगी, ये सब कुछ वह सोच ही रही थी। फिर वह सोचती है उनकी आयु तो इनसे कम ही होगी, तो शायद वे मेरे देवर लगे, और कभी मैंने उनको देखा नहीं। तब जब भी वह मुझे मिलेंगे वह मेरे देवर हुए और मैं उनकी भाभी हुई। इतना वह सोच रही थी और सोचते सोचते वह सोचने लग जाती है कि जब भी वह मुझे मिलेंगे तो वह मुझे भाभी कहकर संबोधित करेंगे। इतना सोच रही होती है कि एक 8-10 साल का लड़का वहाँ पर आता है और भाभी भाभी कर कर उसे पुकारने लगता है। वह सोचती है कि यह तो ससुराल पक्ष का इलाका है, यहाँ पर मैं नई नवेली हूँ तो मुझे भाभी कहने वाला कौन हो सकता है। लेकिन वह इतना बड़ा घूंघट जो है पकड़कर बैठी रहती है। वह सोचती है कहीं यह लड़का मेरा घूंघट ना उठा दे, और कोई बुजुर्ग मुझे इस प्रकार से बिना घूंघट के देखेंगे तो वह कहेंगे कि इतनी बेशर्म लड़की शादी करके यहाँ आई है जिसने चेहरे पर घूंघट भी नहीं किया है। वह ये सब कुछ सोच रही थी और वह लड़का इतना नटखट था कि इतनी जबरदस्ती से घूंघट उठाता है और कहता है कि भाभी आपकी मुंह दिखाई हो गई, कहते हुए वह चला जाता है। जब उसका पति स्नान करके आता है तब वह अपने पति को सारी बात बताती है और कहती है इस प्रकार से लड़का आया था, वह बताती है। और फिर उसका पति जो है वह कहता है फिर तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की कहती है कि जितनी देर तक मैं आपको आवाज़ लगाती उतने में तो वह लड़का भाग गया था। फिर उसका पति कहता है कोई बात नहीं है, वृंदावन कौन सा बहुत ही बड़ा है, छोटा सा इलाका है, कभी ना कभी तो यहीं खेलता हुआ पकड़ा जाएगा और तुम मुझे बता देना, फिर मैं उसकी हड्डी पसली जो है एक कर दूंगा। फिर मैं उसे बताऊंगा कि घूंघट कैसे उठाते हैं। चलो जी, चले गए, घर पहुंच गए। घर पहुंचते हैं तब सास कहती है, जो लड़के की माँ होती है वह कहती है बेटा देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है, बहू जो है मायके में भी जा आई है, अब तुम इसे बांके बिहारी जी के मंदिर ले जाओ और बिहारी जी के दर्शन करा दो। फिर जो लड़का है उस लड़की को लेकर, अपनी बहू को लेकर बांके बिहारी जी के मंदिर में चला जाता है। वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। खचाखच मंदिर जो है भक्तों के साथ भरा होता है। लड़का कहता है चलो तुम आगे चलकर बांके बिहारी जी के दर्शन करो, मैं पीछे ही आता हूँ। वह लड़की जो है आगे आगे चल देती है
इतना बड़ा सारा घूंघट को संभालते हुए, डरते हुए, कहीं कोई मुझे बुजुर्ग देख ना ले, इस प्रकार से सोचते हुए वह आगे भीड़ में चल रही होती है। तभी लड़का जो है आगे आता है और कहता है, तुम पगली हो, तुम घूंघट तो उठाओ, तभी बांके बिहारी के दर्शन करोगी। घूंघट के साथ तुम बिहारी जी के दर्शन किस प्रकार से कर सकती हो। इतनी बात सुनते ही लड़की ने अपना घूंघट उठा दिया। और जब वह घूंघट उठाती है तब वह क्या देखती है, जरा आप बताओ। वह देखती है जो लड़का उसके मुंह दिखाई कर कर जाता है यमुना जी के किनारे, वही लड़का बांके बिहारी जी के रूप में मंदिर में बांके बिहारी जी का रूप लेकर उसे दर्शन देता है। और वह लड़की जो है चिल्ला उठती है और उसका पति दौड़ा दौड़ा उसे कहता है, क्या हुआ। वह कहती है, यही तो वह लड़का है जो मुझे बांके बिहारी जी के, जो मुझे यमुना जी के किनारे में मेरा घूंघट उठाने आया था। वह लड़का उस अपनी पत्नी की सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है और सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, इसकी भावना, इसका प्यार और इसकी भक्ति कितनी अद्भुत है, जिसे यहाँ पर श्री धाम वृंदावन में आए कुछ ही दिन हुए हैं और इसे बांके बिहारी जी खुद दर्शन देने के लिए आए हैं। वह अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाता है और कहता है, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें बिहारी जी खुद दर्शन देने के लिए आए हैं, तो तुम्हें भगवान के यहाँ मंदिर आके दर्शन की क्या जरूरत थी। इतना कहते हुए इस कहानी से हमें बस यही प्रेरणा मिलती है कि बांके बिहारी जी हमारा प्रेम, हमारी भक्ति देखते हैं, हमारा पाप पुण्य या फिर हमारा झूठ और स्वच्छ ये सब कुछ नहीं देखते हैं। वह देखते हैं हम उनके ऊपर कितना अटूट विश्वास करते हैं, या उन पर कितना भरोसा करते हैं, या उनसे हम कितना प्रेम करते हैं। कहते हैं ना, जो इंसान भगवान से अटूट प्रेम करता है तो भगवान तो दौड़े दौड़े आ ही जाते हैं। भगवान प्रेम देखते हैं, श्रद्धा भावना देखते हैं, वह और कुछ नहीं देखते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपको यह मेरी कथा, आज हम बात करते हैं भगवान में रिश्ते को ढूंढना। एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे। एक बार वह बस स्टॉप पर पहुंचे और उनके हाथ में एक बालू की भगवान गणेश की मूर्ति थी। बालू की गणेश जी की मूर्ति मैंने मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति थी। वह व्यक्ति इतना ज़्यादा बुजुर्ग था कि वह उनकी टांगे और वह थोड़ा कांप रहा था। बस स्टेशन पर पहुंचने पर वह बस पकड़ना चाहता था। जैसे ही कंडक्टर ने खिड़की खोली, दरवाज़ा खोला कि सवारी ऊपर आ जाए, तो एक तो बस स्टैंड पर सबसे आखिरी बस होने के कारण बहुत ही भीड़ थी। 5-7 व्यक्ति उसके ऊपर, बस के ऊपर चढ़ने के लिए खड़े थे। उस वृद्ध व्यक्ति ने एक हाथ में मूर्ति को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से बस को पकड़ते हुए बस में चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन वह चढ़ ना पाया। फिर उसने कंडक्टर से मदद मांगी। जैसे कैसे कर कर कंडक्टर ने उसे अपना हाथ दिया और उस व्यक्ति को बस में चढ़ा लिया। वह व्यक्ति अपने कांपते हुए शरीर के साथ गणेश जी की मूर्ति एक हाथ में थामे हुए, देखते कहीं सीट मिल जाए ऐसा सोचते हुए, उसे जैसे तैसे कर कर कहीं भी उसे एक थोड़ी सी सीट मिल गई। वह अपनी गोद में गणेश जी की मूर्ति को संभालते हुए उस सीट पर बैठ गया। जैसे ही कंडक्टर ने आकर उससे टिकट के पैसे मांगे, तो वह अपनी धोती से पैसे निकालना तो चाहता था, लेकिन बुजुर्ग शरीर होने के कारण और एक हाथ से गणेश जी की मूर्ति पकड़े होने के कारण वह पैसे निकाल ना पाया। फिर कंडक्टर ने उससे कहा कि आप पैसे अभी रहने दो, जब स्टेशन आएगा तब आप पैसे देना और फिर उतर जाना। चलो जी, वह व्यक्ति मान जाता है। इस प्रकार से कुछ रास्ता कट जाता है। सभी लोगों का वह गणेश जी की मूर्ति की तरफ देखना एक अद्भुत नज़ारा सा बन गया था। वह मूर्ति की तरफ सभी एक हैरानीजनक देख रहे थे, कैसे ही उस बुजुर्ग ने उस मूर्ति को गोद में थामे हुए है। कंडक्टर कहता है कि आप इस मूर्ति को एक तरफ रख दें। वह व्यक्ति कहता है, नहीं,
इसको नहीं रख सकता हूँ मैं कहीं भी। इससे हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मैं आप सभी को एक किस्सा सुनाता हूँ। जैसे ही वह बुजुर्ग आदमी अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ से किस्सा सुनाने लगता है, वह बताता है कि मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं है। मैं और मेरी पत्नी अकेले ही रहते हैं, हमारे कोई औलाद नहीं है। एक बार हम महाराष्ट्र में गणेश उत्सव चल रहा था, तब उस तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना हुई थी और जगह जगह पर गणेश जी की मूर्तियाँ रखी हुई थी। तब वहाँ से एक नन्हे से गणेश जी की मूर्ति जो है लड़खड़ाते हुए गिरने लगती है और मेरी पत्नी के मुंह से निकल जाता है, देखो बेटा कहीं गिर ना जाए। इतना कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उस दिन से आज तक मैं यह गणेश जी की मूर्ति अपनी पत्नी को उपहार के रूप में देता हूँ। फिर सभी उस कहानी को जो इतने उत्सुकता के साथ सुन रहे होते हैं, वह पूछते हैं, फिर क्या आप इनका विसर्जन नहीं करते हैं? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, हम इनका विसर्जन करते हैं, लेकिन वह 8-10 दिन जो मेरी पत्नी इनकी सेवा करती है, इनका स्नान कराती है, वस्त्र पहनाती है और इनकी सेवा भावना जो करती है और उसके चेहरे पे जो खुशी होती है, उसको देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाता हूँ और उसकी खुशी का वह 10-12 दिन कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और जिस दिन विसर्जन होता है, उस दिन हम उस गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। फिर ऐसे लगता है मानो सारे जीवन में फिर से सन्नाटा छा गया हो। हमारे घर में बहुत सारे जो ट्रंक है, पेटियां हैं, छोटे छोटे गणेश जी के कपड़ों से भरे पड़े हैं। और लेकिन फिर भी अब मेरा जितना सा जीवन रह गया है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को वो सभी खुशियाँ दूँ जिसकी वह हकदार है। ठीक है, मैं उसे संतान नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ गणेश जी की मूर्ति से जो उसको सुख मिलता है, खुशी मिलती है, उसी खुशी के कारण ही सही उसके चेहरे पर वह 8-10 दिन एक मुस्कान तो दिखती है। वह उन 8-10 दिन यूं रहता है जैसे घर में शादी का माहौल है। वह सभी बातें जो सुन रहे होते हैं लोग, सवारियां जो हैं, वह पीछे घूम घूम कर सारी बातें सुन रही होती हैं। इतने में स्टेशन आ जाता है और वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने धोती में से पैसे निकाल कर उस कंडक्टर को देता है और कहता है कि मेरी 1.5 टिकट के पैसे आप काट लो। लेकिन कंडक्टर जो कहता है, आप तो एक जने थे, वह कहता है, नहीं, मैं और गणपति जी हम 2 जने थे, मैं और ये बच्चे, हमारे 1.5 टिकट तुम काट लो। और इतना कहते हुए वह व्यक्ति जो है बस स्टॉप पर उतर जाता है। ये है एक व्यक्ति की भगवान गणेश में अपने बच्चे की प्रतिमा को देखना, अपने बच्चे की छवि को देखना कितना अद्भुत होगा और कितना मनमोहक होगा वह दृश्य, जब कितना भावुक होगा वह दृश्य जब वह व्यक्ति इन सभी बातों को बयान कर रहा था कि कैसे उन्होंने गणेश जी में अपने बच्चे की प्रतिमा को देखा, कैसे उन्होंने अपने बच्चे की छवि को गणेश जी में देखा। हम भी भगवान जी के साथ अगर इसी प्रकार से हमारा रिश्ता नाता कोई जोड़ लें, कोई संबंध बना ले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हमारी मदद करने के लिए ना आए और भगवान हमारे पास ना आए। हमें बुलाना नहीं आता, भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें पुकारना नहीं आता, हमारे अंदर श्रद्धा भावना नहीं है, भगवान तो हमारे पास आने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह ख़रीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। एक बार
यमराज जी एक व्यक्ति को पकड़कर ऊपर ले गए। व्यक्ति ऊपर चला गया मरने के बाद। यमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, इसका लेखा जोखा किया जाए। चित्रगुप्त जी जैसे ही कर्मों का लेखा जोखा करने लगे, पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा कि इसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यमराज जी कहते हैं, चलो इसको 4 डिग्री सेल्सियस से ठंडे कमरे में डाल दिया जाए। वह व्यक्ति कहता है, आपका धन्यवाद कहकर वह गुनगुनाता हुआ उस कमरे में जाकर रहने लगता है। यमराज जी को उसकी कोई शिकायत नहीं पहुंचती। फिर उसको बुलाया जाता है। यमराज जी पूछते हैं, इसका क्या कारण है? तब उसे वहाँ से निकालकर बहुत ही ज़्यादा गर्म कमरे में डाल दिया जाता है। वह वहाँ भी एडजस्ट कर लेता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुस्कुराता हुआ गाने गुनगुनाता हुआ वहाँ पर भी वह बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी जी रहा होता है। इस प्रकार से कुछ दिन वहाँ भी निकल जाते हैं। तब उसको वापस बुलाया जाता है सभा में। फिर उसे वापस जब बुलाया जाता है तब उसे एक बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाले कमरे में रख दिया जाता है, जहाँ बहुत ही जहरीली गैस छोड़ी गई होती है। उस कमरे में उसे छोड़ दिया जाता है। वह व्यक्ति फिर कहता है, आपका धन्यवाद कहकर वहाँ व्यक्ति उस कमरे में चला जाता है। और जाने के बाद वह यमराज जी से कहता है, मुझे कुछ सिगरेट दे दीजिए। तो यमराज जी तो बहुत आग बबूला हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है। कहते हैं, इसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। उसे पकड़कर वहाँ ले आए। यमराज जी इतना आग बबूला होते हैं, कहते हैं, इसके ऊपर किसी चीज़ का असर क्यों नहीं हो रहा? तब चित्रगुप्त जी बोलते हैं, यह व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है। दिल्ली में ऐसी ऐसी परेशानियों से लड़कर यह इतना ज़्यादा हंड गया है कि इसे अब किसी भी परेशानी का, किसी भी स्थिति में रखा जाए, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है तो यह पोल्यूशन में भी रह रहा है। और इसके बाद अगर इसे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है या गर्मी है, जिस मर्जी परिस्थिति में इसको रख लो, इसे कोई असर नहीं पड़ता है। क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर व्यक्ति को हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपना जीवन व्यस्त करना पड़ता है और अपना जीवन गुजारना पड़ता है। क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और वहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी बहुत है और नाना प्रकार की वहाँ पर जो परेशानियाँ हैं। इस प्रकार से सभी बातें सुनने के बाद जो यमराज जी हैं वह सोच में पड़ जाते हैं, अब इसका क्या किया जाए। यह सोचते सोचते वह फिर जाकर चित्रगुप्त से कहते हैं, अब इसका क्या करें। चित्रगुप्त जी कहते हैं, महाराज ये तो आप पर निर्भर करता है, अब इस व्यक्ति का क्या किया जाए। चित्रगुप्त जी की बात सुनकर जो यमराज जी होते हैं वह उन्हें यही सलाह देते हैं, कहते हैं इसे यही कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि इसे पुनर्जन्म दिल्ली में ही दे दिया जाए। यह सुनकर सारा जो सभा होती है वह हक्की बक्की रह जाती है और देखती है किस प्रकार से यमराज जी ने उस व्यक्ति से हार मानकर उसे फिर से दिल्ली में पुनर्जन्म दे दिया। इस प्रकार से हमें भी अपनी हर परिस्थिति से लड़ना होगा, हर परिस्थिति का, हर परेशानी का मुकाबला कर कर हमें अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाना होगा, ताकि भगवान भी हमसे इतना प्रसन्न हो जाएं कि वह सोचें कि हम इसे खुशी रखें, दुख दें या सुख दें। उन्हें भी सोचने के लिए यह मजबूर होना पड़े कि इस व्यक्ति को दुख दें या खुशियां दें, क्योंकि यह व्यक्ति खुशी और गम में अपने आप को ढाल लेता है। इस प्रकार से सोचते हुए हमें अपने जीवन को व्यस्त रखना होगा और अपने जीवन की डोर इतने अच्छे हाथों में, पक्के मजबूत हाथों से पकड़नी होगी ताकि हमारे जो जीवन की डोर है वह कहीं फिसल ना जाए। अगर आप बात करते हैं वीर हनुमान जी के बारे में, वीर हनुमान जी जो श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त हैं, जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपने हृदय में लगा कर रखते हैं, उसी प्रकार से वीर हनुमान जी के हृदय में भी श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी निवास करती हैं। इनका बंधन जो है भक्तिपूर्ण, यह बंधन अटूट है।
विश्वासपूर्ण है, विश्वास इनमें समाया हुआ है। कहते हैं ना, राम जी कहते हैं, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न चलेंगे श्री राम के बिना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, हम न चलेंगे श्री राम के बिना। इस प्रकार से भगवान श्री राम और हनुमान जी का बंधन जो है अटूट है। और वीर हनुमान जी अपनी तपस्या इतनी लीन थे, इतनी तपस्वी थे, इतनी श्रद्धा भावना से उन्होंने तपस्या की, इतने उनके अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी गर्माहट उत्पन्न हो गई कि वह उस गर्माहट और उस ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहे थे। तो जिसके कारण वीर हनुमान जी जो है विचलित हो गए, क्योंकि ऊर्जा जो कहते हैं ना, भक्ति की ऊर्जा जो है वह इतनी ज़्यादा होती है कि कई मनुष्य उसे संभाल नहीं पाते। भगवान जी के प्रति पूजा की गई जो ऊर्जा है, भगवान जी से प्राप्त की गई, भक्ति के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा, उसका एक अद्भुत गर्माहट होती है उसमें। हनुमान जी ने भी श्री रामचंद्र जी की तपस्या से इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर ली थी कि वह उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। इसलिए हनुमान जी ने उस ऊर्जा को समुद्र में छोड़ दिया। जब हनुमान जी ने उस ऊर्जा को समंदर में छोड़ा तो उस ऊर्जा ने एक कन्या का रूप लिया, जो कन्या वीर हनुमान जी की पुत्री कहलाई। वैसे तो वीर हनुमान जी की शादी सूर्यदेव की बेटी से हुई थी, लेकिन सूर्यदेव की बेटी से तो हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद हनुमान जी अपनी तपस्या पर चले गए थे। जब हनुमान जी ने तपस्या भरपूर करी तो उनकी ऊर्जा वह संभाल ना पाने के कारण जब उन्होंने समंदर में छोड़ा, वह ऊर्जा एक लड़की का रूप लेती है जो वीर हनुमान जी की पुत्री कहलाती है। और वह पुत्री तपस्वी, तेजस्वी, बहुत ही ज़्यादा वीर कहलाती है और वह पूरी श्रद्धा भावना के साथ अपने भक्तों पर कृपा करती है। इस प्रकार से यह एक छोटी सी जो कथा है वीर हनुमान जी और उनकी बेटी के बारे में थी। अगर आपको आज हम बात करते हैं प्रभु और भक्त के बारे में। प्रभु और भक्त का मिलन किस प्रकार से होता है? जब हम अपने प्रभु से मिलना चाहते हैं तब हम तरह तरह के यत्न करते हैं। जल्दी उठते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रभु पूजन करते हैं, कोई भजन कीर्तन करता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना करता है। कुछ लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, प्रभु उन्हें भी मिल जाते हैं। उसके लिए श्रद्धा भावना चाहिए, प्रभु के साथ लगन चाहिए, उनसे प्रेम चाहिए। जब हम ईश्वर से, चाहे वह भोले शंकर हों, भगवान श्री राम जी हों या हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया जी हों, जो भी ईश्वर हम अपने मन में जिनकी छवि बनाकर चलते हैं, अगर हम उन्हें पाना चाहते हैं तब हम उनसे अपनी एक अलग ही प्रीत बना लेते हैं। और उनसे प्रीत बनाने के बाद जब हम उनसे सच्चा प्रेम करते हैं ना, तभी ईश्वर हमें मिलते हैं। ईश्वर को पाने के लिए हमें कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपना थोड़ा सा प्रेम, प्यार, श्रद्धा भावना ही चाहिए। भगवान के पास बैठें, चाहे हम कुछ उनसे ना कहें, सिर्फ बैठे रहने से ही भगवान हमारी सभी मनोकामनाएं सुन लेते हैं। हमारी जो समस्याएं हैं वह पढ़ लेते हैं। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर से जब हम सच्चे मन से लगन लगाते हैं तब हमारी डोर उनसे बंध जाती है। जैसे एक मित्र की दूसरे मित्र से बंध जाती है, जैसे सुई और धागे की होती है, उसी प्रकार से एक भक्त की अपने प्रभु से जो प्रीत है वह बन जाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, नाखून और मांस को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से भक्त और भगवान को अलग नहीं किया जा सकता। जो भक्त हैं, जब वह निष्ठा भावना के साथ अपने प्रभु से प्रेम करने लगते हैं
तब उन्हें ना दिन का ना रात का किसी भी प्रकार का कुछ भी उन्हें पता नहीं रहता। वह इतने व्यस्त हो जाते हैं ईश्वर में कि उन्हें यही नहीं पता लगता कि सुबह है या शाम, रात है या दिन, या घंटा हो गया या 2 घंटे हो गए। वह प्रभु में इतना मस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह प्रभु से प्रीत कब लगा बैठते हैं। और प्रभु भी अपने भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं। प्रभु जो अपने भक्त के बिना नहीं रहते हैं, वे भी जब भक्त मंदिर में नहीं आते हैं या भक्त जो हैं प्रभु से बात नहीं करते हैं, तब जो प्रभु हैं भगवान हैं, वह भी चिंतित हो जाते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो हमसे पहले ईश्वर परेशान होता है। जब हम भगवान के सामने रोते हैं, जब हमारी आंख से आंसू टपकते हैं, तो भगवान का हृदय भी रोने लगता है, क्योंकि हम हैं तो उन्हीं की संतान, बनाया तो उन्होंने है। मिट्टी से बनाकर उन्हें इतने प्रेम से जब हम एक मुट्ठी मिट्टी से किसी को बना लेते हैं, किसी खिलौने को बना लेते हैं, तो हमारी भी उनसे प्रीत हो जाती है। उसी प्रकार जब ईश्वर हम सभी को बनाते हैं, तो क्या उनकी हमसे प्रीत ना होगी? ऐसा नहीं होता है। भगवान हमसे खूब प्रेम करते हैं। वह हमसे प्रेम कर हमसे खेलते हैं, हमारे मज़े लेते हैं। वो किस प्रकार से? वह कभी हमें दुख देते हैं, कभी सुख देते हैं। फिर वह देखते हैं कि मेरा भक्त किस प्रकार से खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है या प्रसन्न हो रहा है। लेकिन वह भक्त की आंख में आंसू नहीं देख सकते हैं। जब भक्त की आंख में आंसू आते हैं, तो ईश्वर भी रोने लगते हैं। जैसे राधा के रोने से भगवान श्री कृष्ण रोने लगे थे, उसी प्रकार जब भक्त के आंखों में आंसू आते हैं, तो ईश्वर का दिल भी रोने लगता है। उसी प्रकार से जब श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करते करते माता शबरी रोने लगी थी, तो भगवान श्री राम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इसी प्रकार से भक्त और जो ईश्वर है, उनका अपना रिश्ता होता है। अपना एक धागे से, प्रेम के धागे से वे बंधे होते हैं, और ईश्वर अपने भक्त के मन की हर बात जो है बिना कहे ही जान लेते हैं। जब वह हमारी सभी बातें जान लेते हैं, तो वह हमारी देर से वह हमारी जरूर सुनते हैं। वह जीव जंतुओं में भी सर्जन करते हैं, जीव जंतुओं की इच्छा पूरी करते हैं। तो फिर हम क्या चीज़ हैं? हमारी भी तो इच्छा पूरी करेंगे। हम भी तो जीव जंतुओं की तरह ही हैं। वे पेड़ पौधों में भी जान भरते हैं, तो वे हम में भी जान भरेंगे। इसी प्रकार से भगवान और भक्त का रिश्ता जो आत्मा और शरीर के रिश्ते के जैसा है, और हम उनसे प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं। अगर आपको मेरी यह छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।